चलिए दोस्तों, कोविड-19 के बारे में यानी आप लोग इसके बारे में जानते हैं, जिक्र भी हुआ है और सुने भी हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, आप लोग जहाँ भी रहिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बनाए रखिए। और देखिए, यदि कोविड-19 के चलते पार्ट 2 यानी लॉकडाउन घोषित हुआ है, यानी तीन मई तक है। तो इसे घबराना नहीं है। हम तो थ्योरी यानी आप लोग ग्रुप में थ्योरी दिए हैं, सोचे कि थ्योरी के साथ साथ कुछ वीडियो को यानी उस थ्योरी को वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसीलिए हम प्रकाश कपूर यानी चैप्टर 2 लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, यानी अब हम पाठ का जिक्र करेंगे। अब कोविड-19 के बारे में आप लोग बेखूबी जानते होंगे, तो हम इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। यानी पहला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। यानी जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पृष्ठ हो गया, यानी एक माध्यम हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आप लोगों का एक माध्यम कांची हो गया और ये वायु हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये अपने पद यानी ये जो किरण आती है सीधी नहीं जाती है, अपने पद से मुड़ जाती है। यानी इसकी पद से मुड़ने की जो घटना होती है, यानी ये पद से जो विचलन होता है, यानी ये पद से जो मूर्ति है, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये V1 चाल से आया और V2 चाल से मुड़ गया, चाहे मान लीजिए ये λ1 चाल से आया, चाहे λ2 चाल से मुड़ गया। और ये आप लोगों का फर्स्ट यानी वाई हो गया, यानी एक पारदर्शी माध्यम हो गया और दूसरा ये कांच हो गया। तो मान लीजिए कि प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आए तो अपने पद से मुड़ जाती है, अर्थात अपने पद से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चाहे मान लीजिए कि ये कोण आई बनाते हुए यानी फर्स्ट माध्यम में और कोण आर बनाते हुए दूसरे माध्यम में यानी मुड़ जाए, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी हम एक यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तनांक सूचनांक, अपवर्तनांक सूचनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक सूचनांक, यानी जिसको आप लोग म्यू या स्मॉल एन से सूचित करते हैं अपवर्तनांक सूचनांक को। इसके बराबर होता है, जैसे मान लीजिए ये V1 चाल से आया और V2 चाल से मुड़ गया, या λ1 चाल से आया चाहे λ2 चाल से मुड़ गया, चाहे मान लीजिए ये साइन I का एंगल बनाया और साइन R का एंगल बनाते हुए मुड़ गया। तो यानी इसी घटना को देखिए, अगर मान लीजिए कि V1 यानी फर्स्ट माध्यम का चाल अधिक है तो उसमें I का मान अधिक होगा। अगर दूसरा का माध्यम यानी V2 इसका चाल कम है तो इसमें इसका मान यानी R का मान कम होगा। अब लोग जानते हैं यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, चाहे कांच में प्रकाश की चाल यानी 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में आप लोग जानते ही हैं यानी कांच का हो गया 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और आप लोग जानते ही हैं जल में 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और वायु में और निर्वात में दोनों का लगभग सेम ही होता है, यानी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी यहाँ तक आप लोग अपवर्तनांक के बारे में यानी कुछ तो समझ लिए होंगे, और कोई दिक्कत होगा तो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मीडियम हो गया आपका, यानी प्रकाश की चाल का कुछ दाग देख लीजिए। मान लीजिए कि हम ये हो गया मीडियम, दूसरा हो गया आपका स्पीड और तीसरा हो गया म्यू। यानी कहने का तात्पर्य है मीडियम यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। यानी पहला इसमें आता है आप लोगों का वेग, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी 1 यानी प्रकाश की चाल को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी C/1, यानी इसका म्यू का मान 1 के बराबर। दूसरा का हो गया आप लोगों का एयर यानी हवा, यानी C/1 से कम होता है 1.00029, यानी इसका अपवर्तनांक होगा 1.00029। और आप लोग जानते हैं यानी पॉइंट के बाद 5 से अधिक अंक होता है तो 21 में जोड़ भी देते हैं, यानी 1.003 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट,
अब इसके बाद वाटर, यानी वाटर का होता है C/1.33 और इसका अपर्तनांक होगा 1.33। नेक्स्ट, और देखिए दोस्तों, इसको हम पूरा प्रूफ करके भी दिखाएंगे ये कैसे 1 आया, 1.0029 कैसे आया, 1.33 कैसे आया। तो आप लोग सिर्फ यहाँ एक झलक देख लीजिए, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और नेक्स्ट है वाटर के बाद आप लोगों का ग्लास, यानी C/1.5, इसका अपर्तनांक 1.5। इसके बाद है आप लोगों का डायमंड, यानी C/2.42 होता है, यानी 2.4। इसके बाद है आप लोगों का, यानी विभिन्न माध्यमों में, यानी माध्यम में प्रकाश के चाल अनेक होता है, यानी कुछ हम पदों का यानी इसमें जिक्र कर रहे हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट है। डायमंड हो गया। इसके बाद हो गया आप लोगों का सिलिकॉन, यानी होता है C/3.9, यानी इसका अपर्तनांक 3.9। और इसके बाद होता है आप लोगों का जर्मेनियम, यानी C/4, इसका अपर्तनांक 4 होता है। यानी तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, निर्वात में इसका अपर्तनांक कितना होगा 1, वायु में अपर्तनांक 1.0029, वाटर में 1.33, ग्लास में 1.5 और डायमंड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 2.42, ये आपकी बोर्ड में आया हुआ था, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। और नेक्स्ट है सिलिकॉन, यानी 3/3.9, यानी यहाँ 3.9 हुआ, और जर्मेनियम यानी 4। चलिए तो अब इसके नेक्स्ट आगे